गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम लोग पढ़ेंगे पीरियाडिसिटी इन एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस हम लोग ये देखेंगे कि पीरियड में जाने पर एटॉमिक रेडियस में क्या परिवर्तन होगा, ग्रुप में जाने पर एटॉमिक रेडियस में क्या परिवर्तन होगा। तो बच्चों मैंने बताया था कि अगर लेफ्ट टू राइट चलते हो तो उसे कहा जाएगा पीरियड, बाएं से दाएं चलने पर। तो अगर बाएं से दाएं चलोगे तो बच्चों नंबर ऑफ सेल की संख्या जो होगी वो आपकी घटेगी, नंबर ऑफ सेल घटेंगे। जब नंबर ऑफ सेल घटेंगे बच्चों तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ता है। पीरियड में हम लोगों ने पढ़ा था कि जेड इफेक्टिव क्या होता है बच्चों, बढ़ेगा। और जेड इफेक्टिव जब बढ़ेगा तो बच्चों साइज क्या हो जाएगी, घट जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर से पीरियड में चलोगे तो साइज क्या होगा बच्चों, घटने लगेगा, घट जाएगा। लेकिन बच्चों याद रखना इनर्ट गैस को छोड़ करके, अक्रिय गैसों को छोड़ करके, क्योंकि जितने भी इनर्ट गैस होते हैं सब में वंडरवाल फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन पाया जाता है। तो सब में वंडरवाल फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन पाए जाने की वजह से इनर्ट गैस का जो साइज होता है वो सबसे बड़ा होता है। वो उसकी साइज, उसकी त्रिज्या जो होती है एटॉमिक रेडियस इनर्ट गैस का सबसे बड़ा होता है। अब बच्चों अगर आप टॉप टू बॉटम चल रहे हैं, ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो उसे क्या कहते हैं, ग्रुप में चल रहे हैं। तो जब अगर ग्रुप में चलोगे तो बच्चों क्या होता है, नंबर ऑफ सेल जो है आता है आपका ये बढ़ता है। नंबर ऑफ सेल क्या होता है, बढ़ता है। नंबर ऑफ सेल बढ़ता है। और मैंने बताया था ग्रुप में जो जेड इफेक्टिव होता है वो तो या तो घटेगा या तो समान बना रहता है, या तो घटेगा या समान बना रहता है। तो जेड इफेक्टिव जो है या तो हो सकता है घट जाए, जेड इफेक्टिव या घट जाए या रिमेन सेम। वैसे ज्यादातर समान बने रहते हैं, रिमेन सेम, समान बने रहेंगे। और ये रिमेन सेम बने रहेंगे, जेड इफेक्टिव जब समान बने रहेंगे तो साइज क्या हो जाएगा बच्चों, आपका बढ़ जाएगा। साइज क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। इसका मतलब आपको इतना ध्यान देना है बच्चों कि अगर से हम लोग पीरियड में चल रहे हैं, बाएं से दाएं चल रहे हैं, तो हमारी साइज क्या होगी, बढ़ेगी। और ऊपर से नीचे आ रहे हैं, ग्रुप में चल रहे हैं, तो अगर ग्रुप में चल रहे हैं तो साइज क्या होगी, बढ़ेगी। साइज क्या होगी, बढ़ेगी, क्योंकि जेड इफेक्टिव या तो घटेगा या तो समान बना रहेगा। तो इसका मतलब बच्चों में यह ध्यान देना है कि पीरियड में चलेंगे तो साइज क्या हो जाएगी हमारी, इंक्रीज, साइज डिक्रीज होगी। और अगर से ग्रुप में चल रहे हैं तो साइज क्या होगी, बढ़ेगी। साइज क्या होगी, बढ़ेगी। अब बच्चों ये साइज आखिर घट क्यों रहा है, तो मैंने बताया था कि अगर से आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो बच्चों क्या हो जाएगा, लेफ्ट टू राइट जाओगे तो नंबर ऑफ सेल की संख्या क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब नंबर ऑफ सेल की संख्या कम होती जाएगी तो न्यूक्लियस का बाहरी इलेक्ट्रॉन पर फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन क्या होगा, ज्यादा लगेगा। जब फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन ज्यादा लगेगा तो इसकी साइज क्या होने लगेगी, घटने लगेगी। क्योंकि न्यूक्लियस से ऑर्बिटल जितना करीब होगा तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन आउटर इलेक्ट्रॉन पे उतने ही ज्यादा लगेगी। और जब उतने ही ज्यादा लगेगी तो अपने तरफ न्यूक्लियस उसको खींचेगा, और जब खींचेगा तो क्या हो जाएगा, साइज घट जाएगी। लेकिन अगर जब ग्रुप में चलते हैं तो ग्रुप में चलते हो तो बच्चों क्या होता है, नंबर ऑफ सेल बढ़ने लगता है, वहां पर नंबर ऑफ सेल क्या होता है, बढ़ेगा। तो जब नंबर ऑफ सेल आपका बढ़ रहा है, तो जब नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है तो बच्चों न्यूक्लियस से आउटर इलेक्ट्रॉन की जो दूरी है वो बढ़ गई। जब दूरी बढ़ गई, डिस्टेंस बढ़ गया तो लगने वाला फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन कम हो गया। जब फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन जो है कम हो गया तो उसकी साइज क्या हो जाएगी बच्चों, बढ़ जाएगी। एक बच्चों आपको नोट याद रखना है कि इनर्ट गैस की जो रेडियस होती है, एटॉमिक रेडियस, ये सबसे बड़ी होती है। इनर्ट गैस की एटॉमिक रेडियस सबसे बड़ी होती है। सबसे बड़ी होती है क्योंकि बच्चों जो इनर्ट गैस होते हैं उसमें वंडरवाल रेडियस पाया जाता है। कौन सी रेडियस पाया जाता है, वंडरवाल। और मैंने बताया था कि सबसे बड़ी रेडियस किसकी होती है, वंडरवाल की सबसे बड़ी होती है। क्योंकि इनर्ट गैस में वंडरवाल रेडियस पाई जाती है।
अब बच्चों वंडरवाल रेडियस पाए जाने की वजह से इनर्ट गैस की साइज क्या होती है, सबसे बड़ी होती है। इनर्ट गैस में जैसे आपका फर्स्ट पीरियड में हीलियम है, सेकेंड पीरियड में नियान है, और इसके बाद आर्गन है, इसके बाद क्रिप्टन है, इसके बाद जीनान है, इसके बाद रेडान है। तो बच्चों ये आपका क्या है, 18वां समूह है ना। ये 3 ग्रुप के सब एलिमेंट है, ये तब ये 3 ग्रुप के सब एलिमेंट है। तो अगर ऊपर आप 3 ग्रुप में ये टॉप टू बॉटम आओगे, ऊपर से नीचे आओगे। अगर ऊपर से नीचे आओगे तो क्या मैंने बताया, अगर ग्रुप में चल रहे हो ऊपर से नीचे आओगे तो नंबर ऑफ सेल क्या होगा, बढ़ेगा। नंबर ऑफ सेल बढ़ेगा, जेड इफेक्टिव या तो घटेगा या तो समान बना रहता है ग्रुप में, और नंबर ऑफ सेल बढ़ने की वजह से इसकी साइज क्या हो जाएगी, बढ़ेगी। तो अगर इनर्ट गैस में देखा जाए सबसे बड़ी साइज किसकी जाएगी, रेडान की, इसके बाद जीनान की, इसके बाद क्रिप्टन की, इसके बाद आर्गन की, इसके बाद नियान की। इसका मतलब अक्रिय गैसों में भी देखा जाए सबसे छोटी साइज किसकी हो जाएगी, हीलियम की हो जाएगी। किसकी हो जाएगी, और अक्रिय गैस में सबसे बड़ी साइज जीनान, सबसे बड़ी रेडान का, फिर जीनान का हो जाएगा। अगर ये तो रेडियो एक्टिव, इसको छोड़ दो तो सबसे बड़ी साइज किसकी हो जाएगी, जीनान की हो जाएगी। इसका मतलब कि सबसे बड़ी साइज अक्रिय गैसों में जीनान की होती है और सबसे कम हीलियम की। लेकिन अगर से और किसी ग्रुप की तुलना आप इन एलिमेंट से कर रहे हो अक्रिय गैसों से, तो अक्रिय गैसों की साइज हमेशा बड़ी होगी अदर ग्रुप्स की अपेक्षा। अदर ग्रुप की अपेक्षा इनकी साइज क्या होगी, बड़ी होगी। तो बच्चों हम जो देखेंगे फर्स्ट पीरियड में किसकी साइज बड़ी होगी। तो फर्स्ट पीरियड में आपके बच्चों 2 एलिमेंट आते हैं। कौन कौन आते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। फर्स्ट पीरियड में हमारे कौन एलिमेंट आते हैं, और हाइड्रोजन और हीलियम। तो आपने पढ़ा हीलियम जो है, आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, बाएं से दाएं जाते हो पीरियड में, तो साइज क्या होती है, घटती है, डिक्रीज करती है। तो सबसे बड़ी साइज किसकी होगी, हीलियम की साइज किससे बड़ी होगी, हाइड्रोजन से। क्योंकि हीलियम में क्या पाया जा रहा है बच्चों, हीलियम आपका इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस, और इसमें वंडरवाल रेडियस पाया जा रहा है, वंडरवाल रेडियस। सेकेंड पीरियड में देखते हैं बच्चों। सेकेंड पीरियड में कौन कौन से तत्व हैं आपके, सोडियम है, मैग्नीशियम है, एल्युमिनियम है, नमक अलसी पस कलर, नमक अलसी पस कलर, फास्फोरस, सल्फर है, क्लोरीन है और आर्गन। तो बच्चों आप ये सेकेंड पीरियड का है, तो आपने क्या पढ़ा कि पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पर साइज डिक्रीज करती है ड्यू टू जेड इफेक्टिव इंक्रीजेस, जेड इफेक्टिव बढ़ने की वजह से। तो इसका मतलब कि अगर हम बाएं से दाएं जा रहे हैं तो साइज क्या होगी, घटेगी। तो सबसे छोटी साइज कौन हो जाएगा, है ना, आपका ये हो जाएगा सबसे छोटी साइज, मतलब घटेगी साइज ना। तो जब लेफ्ट टू राइट जाओगे साइज घटेगी, तो इसका मतलब सबसे बड़ी साइज ये हो जाएगा, सोडियम का आपका सबसे बड़ा, इसके बाद सबसे छोटा मैग्नीशियम, सबसे छोटा एल्युमिनियम, सबसे छोटा सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन। लेकिन बच्चों याद रखना ये आर्गन आपका क्या है, इनर्ट गैस है, और इनर्ट गैस की साइज सबसे बड़ी होती है। इनर्ट गैस क्यों होती है, क्योंकि इसमें वंडरवाल रेडियस पाया जाता है। तो इस आर्गन की साइज कोलिन से थोड़ा बड़ा होगा, बल्कि इस आर्गन की साइज में यहाँ ले आ रहा हूँ, ये आर्गन की साइज सबसे बड़ी होगी, सोडियम वोडियम सबसे बड़ी होगी। तो आर्गन का सबसे बड़ी साइज होगी सोडियम की अपेक्षा, इन सब के एलिमेंट की अपेक्षा आर्गन की साइज क्या होगी, सबसे बड़ी हो जाएगी। क्योंकि आपका इसमें क्या पाया जा रहा है, वंडरवाल रेडियस पाया जा रहा है, वंडरवाल रेडियस की वजह से। थर्ड पीरियड का देखो बच्चों, थर्ड पीरियड में आपके कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। थर्ड पीरियड में आपका आता है, ये बच्चों थर्ड पीरियड था, ये थर्ड पीरियड, ये सेकेंड पीरियड यहाँ लिख दे रहा हूँ, थोड़ा सा गलती हो गया, ये सेकेंड पीरियड है, ये हमारा ये थर्ड पीरियड है आपका, और ये आपका सेकेंड पीरियड है। तो सेकेंड पीरियड में आपके आते हैं बच्चों जो है लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। तो बच्चों ये सेकेंड पीरियड में आप देखें बाएं से दाएं जाने पर साइज क्या होती है, घटती है। अगर आप बाएं से दाएं जा रहे हैं, लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो साइज क्या होती है, घटेगी। इसका मतलब सबसे बड़ी साइज लिथियम की बेरिलियम से होगी, बेरिलियम का बोरान से होगा, बोरान का कार्बन से, कार्बन का नाइट्रोजन से, नाइट्रोजन का ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का फ्लोरीन से। लेकिन बच्चों यहाँ फिर आ गया कौन सी गैस, अक्रिय गैस।
और अक्रिय गैस की साइज सबसे बड़ी होती है, क्यों? वंडा वाल रेडियस कारण इसकी साइज सबसे बड़ी हो जाएगी, ये आपका जो है सबसे आगे हो जाएगा, नियान का सबसे बड़ा साइज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बच्चों? क्योंकि इनर जो है इसमें क्या पाया जा रहा है ना, वंडा वाल रेडियस पाया जा रहा है, तो नियान की साइज जो होती है आपकी सबसे बड़ी हो जाएगी। अब इसी तरीके से बच्चों हम लोग फर्स्ट ग्रुप में आते हैं। पहले ग्रुप में अभी तक पीरियड में चल रहे थे, अब हम ग्रुप में चल रहे हैं फर्स्ट ग्रुप में। तो फर्स्ट ग्रुप में अगर आप चल रहे हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप में कौन कौन से तत्व हैं आपके बच्चों, है ना? लिथियम है आपका, लीना के रब सीज फायर ना, इसे याद करते थे, लीना के रब सीज फायर या लीना के रब सीज, है ना? इस तरीके से कर लो। अब यहाँ पर क्या पढ़े थे ग्रुप में? ग्रुप में ऊपर से नीचे चलोगे तो साइज क्या होती है? बढ़ती है। साइज क्या होती है ना? ऊपर से नीचे आने पर साइज बढ़ती है। तो साइज जब बढ़ रही है ऊपर से आने पर, इसका मतलब सबसे बड़ी साइज किसकी हो जाएगी? सीजियम की, फिर बीडियम की, उससे कम सोडियम की, और सबसे छोटी साइज कौन हो जाएगी? लिथियम की। ये हमारा फर्स्ट ग्रुप का था। इसी तरीके से सेकेंड ग्रुप का देखो बच्चों, सेकेंड ग्रुप का, सेकेंड ग्रुप में कौन से तत्व है? मैंने बताया था भिगमंगे का सर बड़ा, भिगमंगे का सर बड़ा। देखते हो ना भिखारी लोग का सर बड़ा होता है ना, हाँ, भिगमंगे का सर बड़ा। यहीं तक का तो रेडियो एक्टिव को हटा दो। तो क्या देख रहे हैं कि अगर से ग्रुप में चल रहे हैं तो लेफ्ट जो है टॉप टू बॉटम तो साइज क्या हो रही है? बढ़ रही। इसका मतलब सबसे बड़ी साइज बेरियम की, फिर स्टांसियम की, फिर कैल्शियम की, फिर मैग्नीशियम की, सबसे छोटी बेरिलियम हो जाएगा। अब इसी तरीके से बच्चों 17वां ग्रुप में देखते हैं, 17 ग्रुप कौन सा फैमिली है? हाइड्रोजन फैमिली में हम देखते हैं। हाइड्रोजन में, हाइड्रोजन फैमिली के देखते हैं कि क्या होता है साइज। तो हाइड्रोजन फैमिली में बच्चों क्या क्या है, कौन कौन से? फिर कल बाहर आई आंटी ना, यही तो है, आंटी नहीं लिख रहे हैं बस। अब ऊपर से नीचे आओगे ग्रुप में तो क्या होता था बच्चों? साइज बढ़ता था। इसका मतलब सबसे बड़ी साइज मेरी किसकी हो जाएगी? आयोडीन, ब्रोमीन, फिर क्लोरीन, और सबसे छोटी साइज किसकी हो जाएगी? है ना, स्मॉलेस्ट साइज। ये हो जाएगा। तो इस तरीके से जो है हम लोग देखेंगे, जो अगर ग्रुप में है तो साइज बढ़ेगी, और अगर पीरियड में जा रहे हो तो साइज घटेगी, और सबसे बड़ी साइज किसकी होती है? इनर्ट गैस की। तो बच्चों कुछ भी अपवाद भी हैं आपके, कि जो हम लोग पढ़ रहे हैं कि पीरियड में जाने पर साइज घट रही है, ग्रुप में आने पर साइज बढ़ रही है, इसमें कुछ अपवाद है, वो डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में अपवाद है। डी ब्लॉक में भी है, और कुछ जो है बोरान फैमिली में भी है, उसको तो अभी हम देखेंगे। तो डी ब्लॉक में जो 3D सीरीज है, 3D सीरीज में कौन कौन से हमारे तत्व आते हैं? सक्टिव कार्बन फेको निकजन, सक्टिव कार्बन फेको निकुजन, ये आपके 3D सीरीज के एलिमेंट है, सक्टिव कार्बन फेको निकुजन। इनका एटॉमिक नंबर क्या होता है पता ही होगा? स्कैंडियम का 21, इसका 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस करते हैं बच्चों हम लोग। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में सबसे पहले आपका जो स्कैंडियम है, इसमें 3D1 होता है, फिर 3D2, फिर 3D3, लेकिन आप जानते ही हैं कि क्रोमियम क्या है? अपवाद वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। इसमें क्या हो जाता है? 3D5 हो जाता है। कितना हो जाता है बच्चों? 3D5। और आपका मैग्नीज में भी क्या होता है? 3D5 है, और मैग्नीज में भी लास्ट में इलेक्ट्रॉन में कितना होता है आपका? 3D5 इसमें भी रहता है, और इसमें 3D6, 3D7, 3D8, और फिर कॉपर वाला अपवाद है।
कॉपर क्या है आपका अपवाद है, तो इसमें 3d9 रहता है, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन डी में, एस का एक इलेक्ट्रॉन डी में चला जाता है, तो यहाँ कितना हो जाएगा 3d10, और आपके इसमें भी जो है जिंक में भी 3d10। तो बच्चों जो आपका स्कैंडियम से लेकर वैनेडियम तक है, स्कैंडियम से लेकर के वैनेडियम, स्कैंडियम से लेकर के मतलब एटॉमिक नंबर 21 से लेकर 23 तक, यहां से यहां तक जब हम लोग चलते हैं तो इसमें क्या होता है बच्चों, जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ने लगता है। स्कैंडियम से लेकर वैनेडियम तक जब चलते हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ने लगता है, इंक्रीज करता है। तो जब जेड इफेक्टिव यहाँ बढ़ेगा तो मैंने बताया जितना ज्यादा जेड इफेक्टिव लगेगा साइज उतने ही घट जाएगी। तो बच्चों स्कैंडियम से लेकर वैनेडियम तक जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ साइज क्या हो जाएगी, घटने लगेगी। और 3d5 से लेकर के 3d7 तक, यहां तक बच्चों, यहां पर क्या होता है 3d5 से लेकर के 3d7 तक जो हमारा जेड इफेक्टिव रहता है और जो इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन लगता है ये कांस्टेंट बना रहता है। क्या बना रहता है, कांस्टेंट बना रहता है, मतलब कि जेड इफेक्टिव में कोई परिवर्तन नहीं आता है, और जो इलेक्ट्रॉन के बीच रिपल्सन लगता है वो एक दूसरे के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। मतलब यहाँ पर क्या होगा, जेड इफेक्टिव कुछ नहीं लग रहा है, मतलब जेड इफेक्टिव जो होगा वो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इलेक्ट्रॉन रिपल्सन के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। जब यहाँ पर जेड इफेक्टिव और इलेक्ट्रॉन के बीच जो रिपल्सन लग रहा है बराबर हो रहा है, तो इसका मतलब यहाँ पर साइज क्या हो जाएगा, समान बन जाएगा। समान साइज क्या हो जाएगा, मेरी जो साइज होगी वो सेम बनी रहेगी। क्या मतलब साइज सेम का, साइज सेम मतलब ये कि बच्चों जो आपका क्रोमियम मैंगनीज, जो आपका मैंगनीज आयरन कोबाल्ट है, इनकी साइज बिल्कुल एक दूसरे के बराबर होती है। क्यों, क्योंकि इनके बीच जो जेड इफेक्टिव है कांस्टेंट बना रहता है, उसमें कोई जेड इफेक्टिव नहीं लगता, और इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन और जेड इफेक्टिव एक दूसरे के बराबर हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैंगनीज आयरन कोबाल्ट और निकिल इन सब की साइज क्या हो जाती है, बिल्कुल निकल की नहीं, कोबाल्ट तक साइज क्या हो जाएगी, बिल्कुल बराबर हो जाएगी। इसके बाद क्या होता है बच्चों, आपका कॉपर से लेकर के यहां तक, कॉपर से लेकर के जिंक तक, कॉपर से लेकर के जब जिंक तक जाओगे तो क्या होता है कि जेड इफेक्टिव बढ़ने लगता है। जेड इफेक्टिव क्या होता है, बढ़ने लगेगा। जेड इफेक्टिव जो है नहीं, इलेक्ट्रॉन का रिपल्सन बढ़ने लगता है और जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है, घट जाता है। इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या होने लगता है, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, यहाँ लिख दे रहे जगह, इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा लगने लगता है जेड इफेक्टिव के अपेक्षा। जेड इफेक्टिव की अपेक्षा इलेक्ट्रॉन रिपल्सन क्या होता है, ज्यादा लगने लगता है। जब यहाँ जो है जेड इफेक्टिव का कम हो गया तो इसका मतलब यहाँ साइज क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होता है बच्चों, साइज बढ़ने लगेगी। साइज क्या हो जाएगी, बढ़ने लगेगी। तो बच्चों साइज का क्रम क्या देख रहे हैं कि डी ब्लॉक में कहीं साइज बढ़ रही है, कहीं साइज घट रही है। टोटल आल क्रम क्या होगा, टोटल साइज का क्रम क्या होगा, सबसे बड़ी साइज जो स्कैंडियम की होगी, फिर टाइटेनियम की, फिर जिंक की, फिर वैनेडियम, फिर क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, इनकी साइज क्या होगी, बराबर होगी, क्योंकि जेड इफेक्टिव इलेक्ट्रॉन क्या है, बराबर है। फिर इसके बाद जो है कोबाल्ट की, और सबसे छोटी साइज किसकी हो जाएगी, निकिल की। तो डी ब्लॉक में साइज का वेरिएशन है, क्योंकि कहीं जेड इफेक्टिव बढ़ रहा है, कहीं जेड इफेक्टिव कांस्टेंट हो गया, कहीं कहीं इलेक्ट्रॉन रिपल्सन ज्यादा हो रहा है जेड इफेक्टिव से। तो इसी वजह से डी ब्लॉक में क्या है, एटॉमिक साइज की रेडियस में वेरिएशन आता है। तो इनको हम लोग याद कैसे करेंगे, इनको आप इस क्रम को याद रखना है बच्चों। तो इसको हम ऐसे याद करेंगे, है ना, इनको हो जाएगा, यहाँ देखो इस कोटि में ये जिंक है ना, जिंक, स्कूटी में जिंक वैसे, स्कूटी में जिंक वैसे, ये सब क्या है बच्चों, सब एक दूसरे क्या है, बराबर। तो इसको मैं लिख दे रहा हूं, स्कूटी में जिंक वैसे बराबर, स्कूटी में जिंक वैसे बराबर कोई नहीं, कोई नहीं। तो स्कूटी में जिंक वैसे बराबर कोई नहीं, इसका मतलब कि स्कैंडियम की सबसे बड़ी साइज, फिर टाइटेनियम, फिर जिंक की, फिर वैनेडियम, और क्रोमियम, मैंगनीज, आयरन, कॉपर, इनकी साइज क्या है, लगभग बराबर है। क्या है, लगभग बराबर है। फिर कोबाल्ट की और सबसे छोटी साइज किसकी हो जाएगी, निकल की। तो इस क्रम को याद करना है बच्चों, इस क्रम को आपको याद कर लेना है, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। अगला बच्चों जो एक्सेप्शन वाला है वो बोरान फैमिली ग्रुप नंबर 13 है।
ग्रुप नंबर 13 में हम लोग जानते हैं कौन कौन से तत्व हैं, बोरान है, एल्युमिनियम है, गैलियम है, इंडियम है, थैलियम है। हम लोगों ने पढ़ा कि ग्रुप में ऊपर से नीचे आओगे तो साइज बढ़ेगी, लेकिन बच्चों ग्रुप नंबर 13 में ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो है आपका लैंथेनाइट कंट्रैक्शन और ट्रांजिशन कंट्रैक्शन के कारण इसकी साइज समान नहीं रहती, इनकी साइज क्या होती है, समान नहीं बनी रहती है। यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जो गैलियम है इसकी साइज एल्युमिनियम से कम हो जाती है, जबकि हम लोगों ने अगर हम लोग जैसे पढ़े थे कि ऊपर से नीचे आओगे तो साइज बड़ी होगी, तो सबसे बड़ी साइज थैलियम की होनी चाहिए था और एल्युमिनियम की साइज जो गैलियम से छोटी होनी चाहिए था। लेकिन यहाँ पर गैलियम की साइज क्या हो जाती है, एल्युमिनियम से, है ना, गैलियम की साइज छोटी हो जाती है एल्युमिनियम से, यहाँ एल्युमिनियम की साइज बड़ी हो जाती है गैलियम से। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर जो है आपका ट्रांजिशन कंट्रैक्शन लगने लगता है। ये ट्रांजिशन कंट्रैक्शन बच्चों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में लगता है, लेकिन डी ब्लॉक के एलिमेंट के बाद ये जो कंट्रैक्शन जो है आपके गैलियम में लगने लगता है। इसकी वजह से जो है गैलियम की साइज छोटी हो जाती है और एल्युमिनियम की साइज क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। और जो इंडियम और थैलियम है यहाँ पर लैंथेनाइट कंट्रैक्शन लगने लगता है। यहाँ पर लैंथेनाइट कंट्रैक्शन लगने की वजह से जो है आपका, है ना, थैलियम की जो है साइज जो होती है इन सबसे क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है। तो इसकी वजह क्या है, कंट्रैक्शन। तो स्मॉल साइज ऑफ गैलियम compared to aluminum is due to transition contraction। ट्रांजिशन कंट्रैक्शन के कारण जो है एल्युमिनियम की साइज क्या होती है, गैलियम से बड़ी होती है, क्योंकि गैलियम की साइज यहाँ साइज क्या है, स्मॉल है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो है ट्रांजिशन कंट्रैक्शन लग रहा है। एंड ट्रांजिशन कंट्रैक्शन ऑब्जर्व इन डी ब्लॉक, जबकि ट्रांजिशन कंट्रैक्शन कहाँ लगता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स में लगता है। लेकिन एंड आफ्टर डी ब्लॉक, अगर डी ब्लॉक के बाद कहीं और ट्रांजिशन कंट्रैक्शन लगता है तो कहाँ लगता है वो, इट प्रेजेंट ओनली इन गैलियम, ये केवल गैलियम में प्रेजेंट होता है। इसका मतलब इसकी साइज का वेरिएशन बच्चों इस तरीके से होगा। सबसे छोटी साइज आपकी बोरान की होगी, है ना, फिर इसके बाद सबसे छोटी किसकी हो जाएगी, गैलियम की। तो यहाँ गैलियम की साइज सबसे छोटी इसलिए हो जाएगी कि यहाँ पर ट्रांजिशन कंट्रैक्शन लग रहा है। क्या लग रहा है बच्चों, ट्रांजिशन कंट्रैक्शन के कारण इसकी साइज जो है सबसे छोटी हो जाएगी। तो इसका मतलब गैलियम की हो जाएगी। और गैलियम की साइज किससे बड़ी हो जाएगी, गैलियम की साइज से बड़ा कौन हो जाएगा, एल्युमिनियम। कौन हो जाएगा बच्चों, एल्युमिनियम, इसकी साइज बड़ी हो जाएगी। तो एल्युमिनियम की साइज यहाँ आपकी बड़ी हो जाएगी। इसके बाद जो है इंडियम की साइज बड़ी होगी और थैलियम की बड़ी ही होगी। तो इंडियम और थैलियम, इसका मतलब सबसे बड़ी साइज किसकी हो जाएगी, थैलियम। यहाँ पर मैं बच्चों साइज का जो है पिकोमीटर में मापा जाता है, तो मैं यहाँ पर वो दिखा देता हूँ कि कितने पिकोमीटर उसकी जो है होती है। तो यहाँ पर जो है आपका ये साइज का अगर देखा जाए, मापन देखा जाए, एक जो मतलब एक्सपेरिमेंट वैल्यू करके जो निकाली जाती है, तो यहाँ पर बोरान की साइज 85 पिकोमीटर होती है, गैलियम की जो साइज होती है 135 पिकोमीटर होती है, और आपका एल्युमिनियम का 143 है, और इंडियम का 167 पिकोमीटर होता है, और थैलियम का 170। इसका मतलब कि इसमें थोड़ा सा साइज क्या है, एक दूसरे के बिल्कुल समान, थोड़ा सा अंतर, 167 170। ये सब जो मापन हम कर रहे हैं किस में कर रहे हैं बच्चों, पिकोमीटर में कर रहे हैं। तो यहाँ पर गैलियम और एल्युमिनियम की साइज में देख रहे हैं तो बड़ा अंतर है। यहाँ पर गैलियम का साइज जो है कितना, 143 पिकोमीटर है, और एल्युमिनियम का 143 पिकोमीटर है, और गैलियम का 135। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं बच्चों, साइज डिफरेंस बहुत स्मॉल है इंडियम और थैलियम में। इंडियम और थैलियम में साइज डिफरेंस क्या है, बहुत है, 3 का ही अंतर है, 167 170 पिकोमीटर। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं कि साइज डिफरेंस इज वेरी स्मॉल, साइज डिफरेंस इज वेरी स्मॉल। यहाँ पर साइज डिफरेंस क्या होता है, बहुत स्मॉल हो जाता है। तो बच्चों मैंने बताया इंडियम और थैलियम में क्या लग रहा है, लैंथेनाइट कंट्रैक्शन लग रहा है, और साइज का और का डिफरेंस क्या है, बहुत स्मॉल है। इसी वजह से थैलियम की साइज क्या होती है, इंडियम से बड़ी होती है। तो यहाँ पर क्या लग रहा है, कौन सा कंट्रैक्शन, लैंथेनाइट कंट्रैक्शन, लैंथेनाइट कंट्रैक्शन। तो लैंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह के लगने की वजह से थैलियम की साइज इंडियम से क्या हो जाती है, बड़ी हो जाती है, और साइज का डिफरेंस क्या होता है, बहुत स्मॉल होता है। तो लिखेंगे वेरी स्मॉल साइज डिफरेंस, वेरी स्मॉल साइज डिफरेंस इन इंडियम एंड थैलियम, इंडियम एंड थैलियम ड्यू टू, ऐसा क्यों हो रहा है बच्चों, लैंथेनाइट कंट्रैक्शन, ड्यू टू लैंथेनाइट कंट्रैक्शन।
तो लैंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से इंडियम और थैलियम की साइज जो है थोड़ा सा अंतर है, 167 से 170, तो थोड़ा सा 3 का ही अंतर है, नहीं तो ये लगभग साइज क्या हो जाती है इनकी बराबर हो जाती है लैंथेनाइड कंट्रैक्शन के कारण। तो ये तो था बच्चों हमारा बोरान फैमिली ग्रुप 13 में जो अफाद, इनको आपको साइज को ये क्रम याद रखना है, यहाँ से जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं। तो इसका मतलब सबसे बड़ी साइज हमारी किसकी होगी, थैलियम की, फिर इंडियम की, फिर एल्युमिनियम की, फिर गैलियम की, फिर बोरान की। तो बच्चों लोग इसके साइज को ऐसे याद कर सकते हैं, बोरान है ना तो उसको लिख लो बैगन, गाजर, आलू, बैगन, गाजर, आलू इन थैली, इन थैली। तो इसको याद करने का तरीका यह है कि बैगन, गाजर, आलू इन थैली। तो ट्रिक किस तरीके से याद करेंगे, तो थैली जो है बड़ा होता ही है, तो थैली हमारा क्या हो जाएगा, बड़ा होता है, इसी दिमाग में रख लेना कि जो है थैली बड़ा होता है। इसका मतलब सबसे बड़ी साइज किसकी हो जाएगी, थैली, है ना। और इन जिसमें रखोगे थैली में उसकी साइज बड़ी है। आलू भी बड़ा होता है गाजर से, ऐसे याद रख लेना, आलू की साइज क्या हो जाएगी, गाजर से बड़ी हो जाएगी। गाजर लंबा होता है, आलू बड़ा बड़ा होता है, गोल में देखो तो आलू की साइज क्या हो जाएगी, गाजर से बड़ा, और गाजर जो है बैगन से बड़ा हो जाएगा। तो इस तरीके से याद करेंगे बैगन, गाजर, आलू इन थैली। अगला है बच्चों लैंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो मैंने बताया था लैंथेनाइड एक्टिनाइड एलिमेंट के बारे में। लैंथेनाइड एक्टिनाइड किस सीरीज में आते हैं, किस ब्लॉक में आते हैं, एफ ब्लॉक में आते हैं, एफ ब्लॉक के एलिमेंट है। और ये 58 से लेकर के 71 तक 3D सीरीज, 3D सीरीज ने थर्ड मतलब ग्रुप नंबर थर्ड था। तो बच्चों लैंथेनाइड सीरीज में जो एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं, तो इसमें क्या होता है, एटॉमिक नंबर बढ़ने लगता है। तो एटॉमिक नंबर बढ़ने की वजह से जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन होते हैं वो न्यूक्लियस में और बढ़ जाते हैं। भाई जब एटॉमिक नंबर बढ़ेगा तो उसकी प्रोटॉनों की संख्या बढ़ने लगती है। जब प्रोटॉन की संख्या और बढ़ती है तो क्या होता है, न्यूक्लियस में फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन और बढ़ने लगेगा। न्यूक्लियस में जाएंगे इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूक्लियस में ही तो प्रोटॉन पाया जाता है, तो प्रोटॉनों की संख्या और बढ़ने लगेगी। तो जिसकी वजह से न्यूक्लियस का जो फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन है बढ़ जाएगा। जब फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन बढ़ जाएगा तो जेड इफेक्टिव भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जब जेड इफेक्टिव बढ़ने लगता है बच्चों तो और जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो हमारे जो और एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एफ ब्लॉक में जाने लगते हैं। और जैसे ही एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमारे एफ ब्लॉक में जाते हैं, हम लोग जानते हैं कि एफ ब्लॉक का जो शिल्डिंग इफेक्ट होता है क्या होता है, बहुत पुअर होता है, बहुत कम होता है। तो लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे इन एफ ब्लॉक एलिमेंट विद in a block element with increases of atomic number, increases of atomic number, एटॉमिक नंबर जब बढ़ रहा तो बच्चों एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, न्यूक्लियस में बढ़ेगा ना। जी सर। एटॉमिक नंबर, एक्स्ट्रा प्रोटॉन गोज इनटू न्यूक्लियस, एक्स्ट्रा प्रोटॉन गोज इनटू न्यूक्लियस। अच्छा, जब न्यूक्लियस में एक्स्ट्रा प्रोटॉन बढ़ रहे हैं तो जेड इफेक्टिव क्या होगा बच्चों, जेड इफेक्टिव हमारा इंक्रीज करने लगेगा न्यूक्लियस, ड्यू टू विच जिसके कारण ड्यू टू विच न्यूक्लियर चार्जेस या जेड इफेक्टिव उसी तो बोला जाता है, ड्यू टू विच न्यूक्लियर चार्जेस इंक्रीजेस बढ़ने लगेगा। बट लेकिन एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां चलने लगेगा आपका, जब इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ रही है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाएगा, तो हमारा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, एफ ब्लॉक में। और एफ ब्लॉक की शिल्डिंग क्या होती है, बहुत ऊपर होती है। बट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन गोज इनटू एफ सबसेल, तो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हमारे एफ सबसेल में जाने लगते हैं, which has very
पुअर शील्डिंग, पुअर शील्डिंग, जिनकी शील्डिंग क्या होती है, बहुत पुअर होती है, बहुत कम होती है, which have poor shielding and due to increased nuclear charge and due to increase न्यूक्लियर चार्ज, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ा था ना, तो ड्यू टू इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने की वजह से, है ना, एंड लेस शील्डिंग आउटर सेल, एंड क्योंकि जो आउटर सेल में एफ आपका एफ सब सेल है, तो उसमें क्या होगा, शील्डिंग कम लगेगा, एंड लेस शील्डिंग outer cell electrons are tightly pulled, तो बच्चों जो आपका न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा है, जो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन है, जिसकी जो है आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उनकी शील्डिंग इफेक्ट कम है, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन जो है बहुत टाइटली पुल्ड है, वो क्या है, बहुत मजबूती से क्या है, खींचे हुए हैं, किसकी तरफ, न्यूक्लियस की तरफ। क्यों, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ चुका है, तो न्यूक्लियर चार्ज जब बढ़ गया तो आउटर इलेक्ट्रॉन पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी तो ज्यादा लगेगा, तो शील्डिंग इफेक्ट तो कम है आउटर सबसेल का, एफ ब्लॉक का, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से उसका आकर्षण आउटर वाले सेल पे क्या है, बहुत मजबूती से है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन वहां बहुत जो है वो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ आउटर सेल के अपनी तरफ खींचे रहेगा, कौन, न्यूक्लियस खींचे रहेगा, तो टाइटली पुल्ड बाय न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के द्वारा ही तो टाइटली पुल्ड रहेगा, बाय न्यूक्लियस, सो साइज कंट्रैक्ट, सो साइज कंट्रैक्ट, जिसकी वजह साइज क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी, कंट्रैक्ट हो जाएगी, सो साइज कंट्रैक्ट, एंड दिस इज नोन एज, एंड दिस इज नोन एज lengthened contraction, इसी को बच्चों lengthened contraction कहा जाता है। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूं कि जब एफ सब सेल में प्रोटॉनों की, जब एफ सब सेल में हम लोग जाएंगे तो अगर उसमें प्रोटॉनों की संख्या जब बढ़ेगी तो न्यूक्लियस में जो है, न्यूक्लियस में प्रोटॉनों की संख्या बढ़ेगी तो न्यूक्लियर चार्ज क्या होगा, बढ़ेगा, जब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इसका मतलब जेट इफेक्टिव बढ़ने लगता है, लेकिन जब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है वो हमारे एफ सब सेल में चलने लगता है, जब एफ सब सेल में हमारा एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जाता है, जब जो कि एफ सब सेल का जो शील्डिंग इफेक्ट होता है वो कम होता है, एफ सब सेल का शील्डिंग इफेक्ट क्या होता है, बहुत पुअर होता है, लेकिन जो है न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाने की वजह से पुअर भले रहता है, लेकिन न्यूक्लियर चार्ज इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन पे बहुत ज्यादा लगता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो आउटर सेल के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे रहता है, जिसकी वजह से साइज क्या हो जाती है, कंट्रैक्ट हो जाती है, और इसी को बोला जाता है बच्चों लेंथेनाइड कंट्रैक्शन। तो बच्चों एक्सेप्शन वाला ही देख रहे हैं केस, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स ग्रुप नंबर 3 और ग्रुप नंबर 4 में। तो ग्रुप नंबर 3 में कौन कौन से एलिमेंट है, स्कैंडियम, स्काइला याद करते हैं ना, स्कैंडियम, एटर्बियम और आपके लेंथेनम है। ये आपका एलिमेंट्स का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 21। मैंने बताया था 8 18 32 है ना, 32 करके ना, 18 18 32, तो 21 है, 21 में जो है फिर 18 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, 39, 39 में आप फिर जो है 32 जोड़ो कितना आ जाएगा, 57। और इसी तरीके से ग्रुप नंबर 4 है ना, इसको याद कैसे करते हैं, टाई जरा हाफ, टाई जरा हाफ रखो, फुल टाई न पहनो, मतलब हाफ रखो। तो टाइटेनियम है, इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, 22। 18 जोड़ोगे कितना आ जाएगा, मैंने बताया था ना, 18 18 32, 18 जोड़ोगे तो 40, और फिर 40 में 32 जोड़ो कितना हो जाएगा, हाफनियम का 72। ये एटॉमिक नंबर इसका 72 है। तो ग्रुप नंबर 3 में आप देखें बच्चों, तो सबसे बड़ी ऊपर से नीचे तक जानते हैं साइज क्या होती है, बढ़ती है, इसका मतलब यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर साइज किसकी जो है सबसे बड़ी किसकी हो जाएगी, लेंथेनम की
सबसे बड़ी साइज किसकी हो जाएगी? लैंथेनम की, फिर एटर्बियम की, और सबसे छोटी साइज स्कैंडियम। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा ग्रुप नंबर 3 में, ऊपर से नीचे आओगे साइज बढ़ेगी। तो ये हो गया मेरा सही है। लेकिन बच्चों यहाँ पर अगर आप आए ऊपर से नीचे आने पर तो कोई परवाह, देखिए क्या होता है यहाँ पर लैंथेनाइट कंट्रैक्शन लगता है। अगर यहाँ साइज का क्रम हम देखें तो यहाँ पर साइज का क्रम ये होगा बच्चों कि हाफनियम और जर्कोनियम इन दोनों एलिमेंट में साइज बिल्कुल बराबर होती है। क्यों? लैंथेनाइट कंट्रैक्शन लगता है, ड्यू टू लैंथेनाइट कंट्रैक्शन। तो हाफनियम और जर्कोनियम में, जर्कोनियम और हाफनियम की साइज लगभग बराबर होती है। क्यों होती है बच्चों? इसमें लैंथेनाइट कंट्रैक्शन लगता है, ड्यू टू लैंथेनॉइड कंट्रैक्शन। तो लैंथेनाइट कंट्रैक्शन की लगने की वजह से इन दोनों की साइज क्या हो जाती है? लगभग क्या हो जाती है बच्चों? बराबर हो जाती है। तो यहाँ पर हो जाएगा हाफनियम और जर्कोनियम की साइज लगभग बराबर, और सबसे छोटी साइज कौन हो जाएगी? टाइटेनियम। आप जानते हैं कि ऊपर से नीचे आने पर क्या होती है? साइज बढ़ती है। तो जो है, लेकिन यहाँ पर हाफनियम और जर्कोनियम में लैंथेनाइट कंट्रैक्शन लगने लगा, तो लैंथेनाइट कंट्रैक्शन की वजह से हाफनियम जर्कोनियम की साइज लगभग बराबर हो गई, और टाइटेनियम की साइज क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो ये याद रखना बच्चों, एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट्स जो है आप इसको याद रखिएगा कि हाफनियम जर्कोनियम की साइज लगभग बराबर होती है। अगर पूछा जाए क्यों, तो आप जवाब देंगे कि लैंथेनाइट कंट्रैक्शन के कारण।